रमज़ान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र महीना है, जिसमें पूरी दुनिया के मुस्लिम समुदाय के लोग अल्लाह की इबादत में लीन रहते हैं। इस दौरान रोज़ा रखना न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि आत्मसंयम, धैर्य और मानवता की सीख भी देता है। शिया धर्मगुरु ने इस अवसर पर सभी रोज़ेदारों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की, ताकि रोजे के दौरान स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या से बचा जा सके। साहब, आज से रमज़ान शुरू हो गया, पहली रमज़ान है, क्या पैगाम देना चाहते हैं आप रोज़ेदारों को? सबसे बढ़ के पहले हम तमाम दुनिया के इंसानों को रोज़े जैसे सलामती के महीने की मुबारकबाद देते हैं और तमाम रोज़ेदारों से को ये पैगाम देना चाहते हैं कि रोज़ा अपने पैदा करने वाले अपने खुदा अल्लाह की मर्ज़ी और उसकी रज़ा के लिए रखें, ताकि उसके हुक्म के इत्तिबा और इताअत के ज़रिए से उन्हें उनके अंदर अपने अंदर के अंदर उसकी रूह और उनकी आत्मा, उनकी मानवियत में इजाफ़ा हो और उनकी इरादे और उनके अज़्म की क़ुव्वत में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा होता रहे, ताकि इसके ज़रिए से इंसान बुराइयों से लड़ सकता है जब अंदर से ताकतवर रहेगा, क़ुव्वतवर रहेगा। लिहाजा रोज़े को बेहतरीन महीना समझ करके अल्लाह की इबादत, बंदों की खिदमत, जितना भी ज़्यादा इंसानों की खिदमत करें और अल्लाह की इबादत करें, यही हमारा पैगाम है। किस तरह की सावधानियां बरतें हैं रोज़ेदार और किस तरह से वो रोज़े को अपने रखें? रोज़े में सावधानी का ख़ुद अल्लाह ने हुक्म दिया है कि रोज़ा सिर्फ़ पेट के खाली रखने का नाम नहीं है, खाने से बचने का नाम नहीं है। रोज़े में इंसानों को अपनी आँखों को भी सावधान रखना है, अपने कान को भी सावधान रखना है, अपने हाथ को भी और पैर को, दिलो दिमाग को। यानी आँखों से बुराई न देखें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आँखों के सामने बुराई न होने पाए, न देखें, कानों से बुराइयां न सुने, हाथ किसी गलत के ऊपर, किसी मजबूर और बेसहारा कमज़ोर के ऊपर न उठे, और अगर हाथ उठे भी तो किसी को देने के लिए, किसी की मदद के लिए उठे, और पैर अगर बढ़ें तो तरक्की और कमाल और हिंदुस्तान और अपने मुल्क की हिफाजत और तरक्की के लिए उठे, और साथ साथ लोगों की मदद के लिए उठे। ये असल में रोज़े का मकसद है, और हमारा ये रोज़े के सिलसिले में किन चीज़ों से सावधानियां बरतनी ज़रूरी है। और दूसरी बात, खाने पीने में भी, चूँकि हर पूरे साल हम लोग पेट भर के खाना खाते हैं, तो रमज़ान में उससे परहेज़ बरतना चाहिए। इसलिए कि रोज़ा रखा ही इसलिए जा रहा है ताकि आदमी कम खाए या न खाए, थोड़ा खाए, ताकि उसके ज़रिए से उसकी सेहत और जिस्म अंदर से मज़बूत हो और अल्लाह की इबादत और दुआ दुगाने में लग के अपनी रूह को मज़बूत करे। ये दोनों जब मज़बूत होंगे तो वो पूरी दुनिया की खिदमत कर सकता है, तरक्की कर सकता है, पढ़ सकता है। लिहाजा रोज़ा एक तरह से डॉक्टर भी है, हकीम भी है, और रोज़ा एक तरह से अपने अल्लाह, अपने पैदा करने वाले, अपने खुदा की तरफ मुतवज्जे करने का एक बेहतरीन ज़रिया है।